इस कहानी में एक लड़की मर चुकी थी, लेकिन उसके ज़िंदा होने की उम्मीद थी, तो दूसरी लड़की मरकर भी जिंदा थी। उस लड़की की जिस दिन लाश मिली, वो अपनी ही मौत के 7 दिन बाद मंदिर में शादी रचा रही थी। वो अपने प्रेमी के साथ थी और खुश थी और एक गहरी साजिश को अंजाम देने में जुटी हुई थी। वहीं एक अनजान लड़की अचानक गायब हो जाती है और उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब होने पर परेशान थे और बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है 12 नवंबर 2022 को। देर रात का समय था। ग्रेटर नोएडा के दादरी का बड़पुरा इलाके में एक लड़की की लाश मिली। चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, गले पर चाकू से काटने का निशान था और सिर पर भारी हथियार मारने का भी निशान था। लड़की की पहचान करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़ों से पहचान हो गई। उसके साथ ही एक लेटर भी था जिसमें कि लिखा हुआ था कि खाना बनाते समय उसके साथ हादसा हो गया और उसका चेहरा पूरे तरीके से जल गया है। अब जीना नहीं चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया है। उस लड़की का नाम पायल था और उसकी उम्र 26 वर्ष के आसपास थी। पूछताछ करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के माता पिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था। इस वजह से दूर के रिश्तेदार उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से दोनों ने आत्महत्या ली थी। इस तरह 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने से हर कोई हैरान था। माता पिता की मौत के बाद बेटी का मर्डर आखिर क्यों, किस वजह से, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे थे। गांव के लोग तो यही शक जता रहे थे कि कर्ज वाले मामले में ही पायल के साथ यह वारदात हुई है। इतनी जानकारी दादरी पुलिस को मिलते ही पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग गई। पुलिस को कार्रवाई करते हुए करीब 1 सप्ताह का समय बीतने वाला था, लेकिन दादरी पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। लेकिन 1 सप्ताह बाद दादरी से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिसरख थाने से कुछ पुलिसकर्मी तहकीकात करने के लिए दादरी पहुंचे। तो बिसरख पुलिस ने बताया कि बिसरख थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। वो लड़की गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उसका नाम हेमा चौधरी था और उम्र करीब 27 साल के आसपास थी। वो 12 नवंबर को अचानक लापता हो गई है। परिवार के लोगों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उस शोरूम में जाकर भी पूछताछ की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शोरूम से जानकारी मिली कि वो तो शाम को ही निकल गई थी, लेकिन फिर उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की आखिरी लोकेशन उसकी दादरी बड़पुरा इलाके की ही थी। बिसरख पुलिस इसलिए यहाँ पर तलाश करने के लिए पहुँची है। दोनों पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यहाँ भी 12 नवंबर की देर रात एक लड़की की लाश मिली थी। यह सुनकर बिसरख पुलिस हैरान हो गई। फिर आगे पता चला कि उसकी तो पहचान हो गई थी और उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस को बताया गया कि उसकी पहचान उसके कपड़ों से हुई थी, क्योंकि उसका चेहरा तो बुरी तरह से जल चुका था। फोटो दिखाने पर पुलिस को ये बड़ा ही अजीब इत्तेफाक लगा, क्योंकि उसी दिन गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन भी दादरी में ही थी। फिर उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया और फिर उसकी उम्र व कद काठी की एक लड़की की लाश मिलना बड़ा ही अजीब संयोग था। इसलिए पुलिस उस मरने वाली लड़की पायल की भी पड़ताल करने लगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके मोबाइल की डिटेल जांचने लगी और उसमें जो खुलासा हुआ, हर कोई हैरान रह गया। पायल की पड़ताल करने पर पता चला कि वह फेसबुक के द्वारा एक लड़के के संपर्क में थी। वह लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है और उसका नाम अजय ठाकुर है। अजय पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अजय के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि पायल और अजय की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर ही हुई थी। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद अजय उसका दीवाना हो गया था। वह उससे शादी के सपने देखने लगा था। पायल के परिवार से अजय के बारे में पूछने पर पुलिस के हाथ काफ़ी अहम जानकारी लग गई।
परिवार ने बताया कि एक बार पायल ने अजय ठाकुर के बारे में बताया था और उससे शादी करने की बात भी की थी, लेकिन अजय के बारे में पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। इसलिए पायल के भाई व चाचा और अन्य रिश्तेदारों ने शादी के लिए मना कर दिया था तथा पायल को भी समझाने की कोशिश की कि अगर उसके माता पिता नहीं हैं तो क्या हुआ, वह उसकी शादी अच्छे घर में करवाएंगे। अजय के बारे में पुलिस को इतनी जानकारी मिलते ही यह तो साफ लग रहा था कि हो ना हो अजय का इस पूरे मामले में हाथ जरूर है, क्योंकि पायल के परिवार ने शादी के लिए मना कर दिया था। इसलिए हो सकता है वह पायल और परिवार से बदला लेने के लिए अजय ने यह वारदात को अंजाम दिया हो। इसलिए पुलिस ने अजय को पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम का सहारा लिया और काफ़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस को सर्विलांस टीम ने बताया कि पायल अभी जिंदा है और उसने अजय से शादी कर ली है। जब पायल की मौत की खबर सामने आई थी उसके 7 दिन बाद ही यानी कि 19 नवंबर को पायल और अजय ने मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों बुलंदशहर में ही कहीं एक साथ रह रहे थे। सर्विलांस टीम के इतने बड़े खुलासे के बाद हर कोई चौंक गया। सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि क्या सच में पायल जिंदा है, अगर हाँ तो फिर वह लड़की कौन है जिसकी लाश मिली थी और हेमा चौधरी की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है और वह इस समय पर कहाँ है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने अजय की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को अजय ठाकुर नहीं मिला। वह कई दिनों से अपने घर भी नहीं गया था, लेकिन सर्विलांस टीम की मदद से 30 नवंबर को पुलिस ने अजय ठाकुर व पायल दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों से पूछताछ हुई तो काफ़ी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। अजय पायल का ऐसा दीवाना हुआ था कि वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था और पायल भी अजय के साथ रहने का प्लान तैयार कर चुकी थी। उसने अजय से शादी के लिए एक शर्त रखी थी। पायल ने अजय से कहा कि उसे उसके जैसी दिखने वाली एक लड़की को ढूंढना होगा। अजय ने वैसा ही किया। वह पायल जैसी लड़की की खोज में लग गया और एक दिन उसे हेमा चौधरी दिखी। हेमा चौधरी को देखते ही अजय की खोज खत्म हो गई, क्योंकि हेमा लगभग पायल जैसी ही कदकाठी व रूप रंग की थी। इसलिए उसने हेमा के साथ दोस्ती की। एक दिन हेमा को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए अजय ने 5000 रुपये देने का हेमा को झांसा दिया और अपने जाल में फंसाकर दादरी के बड़पुरा इलाके में पायल के पास यह कहकर ले गया कि वहीं पर उसे पैसे मिलेंगे तो वह उसे वहीं पर पैसे दे देगा। हेमा को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह मजबूरी में अजय के साथ चली गई, लेकिन उसे अजय और पायल के जाल के बारे में कुछ पता नहीं था। 12 नवंबर की उस रात अजय हेमा को अपने झांसे में फंसाकर दादरी बड़पुरा इलाके की सुनसान सी जगह पर ले आता है। वहां प्लान के मुताबिक पायल पहले से ही मौजूद थी। हेमा को देखते ही पायल ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके गले पर चाकू मार दी और इसके बाद भारी हथियार से उसके सिर पर मार दिया। अचानक हुए हमले से हेमा को बिल्कुल संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही समय में तड़प कर हेमा दम तोड़ देती है। हेमा की पहचान छिपाने के लिए पायल ने सरसों का गर्म तेल उसके चेहरे पर फेंक दिया, जिससे कि हेमा का पूरा चेहरा जल गया और उसकी पहचान मिट गई। इसके बाद उस रात जो कपड़े पायल खुद पहनकर बाहर घूमने आई हुई थी उन्हें हेमा को पहना देती है। इस तरह मरी हुई हेमा चौधरी पूरी तरह से मरी हुई पायल बन जाती है, वो भी बिना चेहरे के साथ, जिससे कि कोई उसे पहचान ना सके। इसके बाद हेमा की लाश को देर रात किसी दूसरी जगह पर फेंक देते हैं ताकि किसी को मिले तो ये लगे कि पायल की लाश है। फिर उसके पास एक चिट्ठी रख देते हैं जिसमें कि लिखा हुआ था, खाना बनाते समय मेरा चेहरा जल गया है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। फिर रात में पायल अपने प्रेमी अजय के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर पहुंच जाती है। पूरी घटना को पायल और अजय इस तरह से अंजाम देते हैं कि हेमा के शव को कोई भी पहचान नहीं पाता और पायल के परिवार वाले हेमा के शव को पायल समझकर उसका अंतिम संस्कार तक कर देते हैं। लेकिन अभी तक सबको यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर पायल को सिर्फ अजय से शादी ही करनी थी तो वह उसके साथ भाग भी सकती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसलिए उन्हें ज़्यादा समय तक कोई और नहीं ढूंढ सकता था। सिर्फ उसके परिवार में उसके भाई और चाचा चाची आदि दूर के रिश्तेदार ही थे जो कुछ समय बाद उसे ढूंढकर शांत हो जाते। लेकिन पायल को इतनी बड़ी साजिश रचने की
आखिर क्या ज़रूरत थी। लेकिन हर कोई सन्न जब रह गया जब पायल ने एक और बड़ा खुलासा किया। पायल ने बताया कि वो अजय के साथ भागना नहीं चाहती थी, वह तो सिर्फ अजय के साथ एक समझौते के तहत रह रही थी। पायल ने अजय से कहा था कि वो अगर उसके जैसी देखने वाली लड़की को मारकर उसकी पहचान छिपा दें तो हर कोई यही समझेगा कि पायल मर चुकी है और वह आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फिर ना उन्हें कोई ढूंढेगा और ना ही उनके परिवार वाले उन्हें परेशान करेंगे। लेकिन पायल अजय की सोच से कहीं ज़्यादा शातिर थी। उसने एक बड़ा प्लान तैयार कर रखा था। दरअसल वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके माता पिता पर रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, इसलिए वह उन्हें धमकाते थे और बेइज्जत करते थे। इसलिए उसके माता पिता ने 6 महीने पहले ही जहर खा लिया था। पुलिस ने उन चारों रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें बेल मिल गई थी। इसलिए पायल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तभी उसने उन चारों को ख़त्म करने के लिए अजय का साथ मांगा। अजय पहले से ही पायल का दीवाना था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पायल का साथ दिया। इसलिए पायल ने अजय के साथ मिलकर खुद को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने पर तो उसके ऊपर कोई शक नहीं करता और ना ही उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई होती, इसलिए उसका बचना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। इसीलिए उसने हेमा के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हेमा के साथ वारदात को अंजाम देने के बाद वह चारों रिश्तेदारों को मारने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन मौका मिलने से पहले ही पायल और अजय पकड़े गए। पायल और अजय के बीच हेमा चौधरी को दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। प्यार और बदले के इस खेल में बेगुनाह हेमा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पायल ने ये प्लान सीरियल देखकर बनाया था, लेकिन शायद वह सीरियल की एंडिंग देखना भूल गई थी। तभी उसे पता नहीं था कि हर गुनाह और गुनहगार का कभी न कभी पकड़ा जाना निश्चित है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें, ताकि आप सब तक ऐसी ही और भी कहानियाँ पहुँचती रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।